आयत नंबर 160 मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। अगर वो रब तुम्हारी ताईद फरमाए, नुसरत फरमाए, मदद फरमाए तो फ़ला गालिब लकुम, तो कोई भी ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती। वहीं यख़्ज़ुलकुम, और अगर वो तुम्हें रुसवा करना चाहे, तुम्हें ज़लील करना चाहे, तो फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही, तो कौन है जो तुम्हारी मदद को आएगा। व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह ही की ज़ात पर मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये हर वक्त इस ततब्बुअ तलाश में रहना चाहिए कि अल्लाह की ताईद, अल्लाह ताला की नुसरत, उसकी मदद, उसका रहम करम और फ़ज़ल शामिल हाल रहे। अगर उसका रहम व करम और उसका फ़ज़ल और उसकी नुसरत शामिल हाल न रहे तो आदमी ज़लील व रुसवा हो करके रह जाता है। ब्रदरान इस्लाम, ये अल्लाह ही की ताईद और नुसरत थी, जिस ताईद और नुसरत की बदौलत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेली शख्सियत तने तन्हा अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ बुलाया। फिर देखते ही देखते मक्का हो या मदीना हो या पूरा वो ख़ित्ता हो, लोग मुसलमान हुए। फिर आगे सहाबाए कराम के दौर को देखें। मैं एक ताईद इलाही की एक मिसाल आपको दूंगा। हुर्मुज़ जो तुस्तर के इलाके का बादशाह था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उसकी सरकोबी के लिए लश्कर भेजा गया। उस लश्कर में जा कर के उसके किले का मुआसरा किया। मुआसरा जब तवील हुआ तो वो एक किस्म का सरेंडर करके बाहर आया और उसने कहा कि मैं आपके बादशाह से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी ने उसे उसी शान व शौकत, ठाट बाट और जो बादशाही एक सिस्टम होता है उसके साथ मदीना भेजा। 12 बंदों का वफ़द आपने मदीना भिजवा दिया। वो जब मदीना में पहुँचे तो उन्होंने जाकर के मुसलमानों के बादशाह के बारे में पूछगछ की। तो किसी ने बताया कि यही मुसलमानों के बादशाह हैं। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर के नीचे चादर रख कर के आराम कर रहे थे। वो ताज्जुब में पड़े और उन्होंने कहा, हाज़ल मलिक, ये है बादशाह। ऐन हारिसु, इसकी सिक्योरिटी किधर है। हारिस सिक्योरिटी उधर, इसकी सिक्योरिटी किधर है। तो जवाब देने वालों ने जवाब दिया कि इसको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसका एतक़ाद और यकीन ये है। पहले तो उन्होंने कहा लैसल मलिक हादल खलीफा, ये खलीफा है, बादशाह नहीं है और इसको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसका ये एतक़ाद है कि जब रब की तरफ से अजल आ जाएगी तो ना वो मुअख्खर हो सकती है ना मुक़द्दम हो सकती है। जब मेरे सांस उखड़ने लगेंगे तो बस मेरा वक्त पूरा हो जाएगा, तो मैंने दुनिया से चले जाना है। लिहाजा ये इस एतक़ाद के मालिक हैं और ये कोई चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं रखते हैं। फिर बाद में वो बड़ा मुतासिर हुआ। पहले तो आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, इस्लाम का एक मिजाज है, इज़्ज़त वक़ार शान और शौकत के साथ बादशाह को रवाना किया गया। लेकिन आपने कहा कि इस्लाम का मिजाज रेशम और हीरे जवाहरात और सोना ये मर्दों के लिए ममनू है, आप ये सारा उतारेंगे तो मुज़ाकरात होंगे।
बाद में वो मुसलमान भी हुआ और ताबी की लिस्ट में उसका शुमार होता है, ताबीन की लिस्ट में। हमारे लिए जो बुनियादी तौर पे दो चीज़ें जिनकी तरफ इस वाक़या को मैंने जो ज़िक्र किया है, दो चीज़ें, एक तो ये है कि जो इस आयत में है कि यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह की ताईद और नुसरत आ जाए तो कोई तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकता। ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जिनको अल्लाह की ताईद और नुसरत और मदद शामिल हाल थी, किधर से बंदों को चला करके जाके कदमों में जो है वो कर दिया, ला खड़ा किया। और दूसरी बात, इस्लामी रियासत, उसके खद्दो खाल को अगर आप देखें, और हज़रत उमर फारूक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, चादर रख के सर के नीचे जो है वो सोए हुए हैं, और जो फतूहात हैं उनका सिलसिला ईरान तक आ पहुँचा है, तो क्या ख़जाने में माल दौलत नहीं होगा? बड़ा माल दौलत था, बड़ी शान व शौकत थी, बड़ा रौब था, तो लगा लेते ना 5-10 बंदों को, लेकिन नहीं लगाया। ये मुसलमान हुक्मरानों और मुसलमान वडेरों के लिए दर्स है। अगर आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखते हैं तो फिर आपको इसके अंदर इस्लामी उसूलों की पासदारी करनी होगी। आपके मुल्क में कराची से खैबर तक एक तो है ना प्राइवेट गुंडे, काबिज, कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया और डॉन, उनको छोड़ें, सरकारी डॉन भी हैं, सिक्योरिटी, गाड़ियाँ, बंगले, महल्लात, क्या वो महल्लात खुले हैं आज सैलाब ज़दगान के लिए खुले हैं? क्या वो जिन्होंने पूरी इस कौम के खून को चूसा है, क्या उन्होंने अपने जो फार्म हाउसेज हैं और अपने डेरे हैं उनको इन गरीबों के लिए खोला है? नहीं खुले। अगर नहीं खुले हैं तो फिर हमें भी सोचना होगा कि जिन्होंने हमारे खून को चूसा है, जो देखिए ना, बड़ा छोटों के सर पे बनता है, छोटे होंगे तो कोई किसी को बड़ा कहेगा, लेकिन इस कौम को रुसवा किया उन्होंने, इस कौम के खून को नचोड़ा है, लेकिन इस कौम को दिया कुछ नहीं है। अगर कोई आगे आया है तो वो यही आपकी मसाजिद के लोग आए हैं, अगर कोई आगे आया है तो मजहबी लोग आए हैं, या कोई और NGOs या तंजीमें हैं जिनके दिल में खौफ खुदा है वो आए हैं। बरादरान इस्लाम, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत हमारे लिए दर्स है। और ये वो लोग हैं कि जिनके प्रोटोकॉल के ऊपर करोड़ों लगते हैं, जिनको लाखों का पेट्रोल अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, और जिनके बड़े बड़े महल्लात हैं, लेकिन गालिबन इकबाल का शेर है, जिस खेत से मुयस्सर नहीं दहकां को रोज़ी, उस खेत की हर खोशे गंदम को जला दो। जहाँ से गरीबों को रोटी मुयस्सर ना हो, जो है आपके सामने जाती अमरा छोटा है, बिलावल हाउस छोटा है, न्याजी साहब का घर छोटा है, ये अपने चक्रों में सारे लगे हुए हैं, लेकिन कोई किसी का इन गरीबों का पुरसान हाल नहीं है। बरादरान इस्लाम, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ मेरी और आपकी जो है वो भी ज़िम्मेदारी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जब आपने कौम को बार बार तलकीन की, बार बार तलकीन की, कौम ने बात न मानी, आपने बताया कौम को, देखो मैं तुम्हें अल्लाह से डरा रहा हूँ, अल्लाह की इबादत करो, उसकी इताअत करो, उस इबादत और इताअत का नतीजा यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ होंगे और तुम्हारे ऊपर आने वाली आफ़ात व बलियात वो भी मौख़र हो जाएंगी, मौख़र हो जाएंगी। लेकिन कौम ने आपकी बात को न माना। जब आपकी बात को न माना तो आपने अपने रब की बारगाह में ये अर्ज़ की, फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, ये तो बगावत पे उतर आए यार, या अल्लाह ये बगावत पे उतर आए,
वइन्नी कुल्लमा दअउतुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। जब मैं इनको बुलाता हूँ तो इनकी कैफियत तो ये होती है कि कानों में उंगलियाँ ठूंस देते। कानों में उंगलियाँ ठूंसना एक इशारा है कि ये हिदायत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बगावत पे उतरे हुए हैं और ये मुसलसल उसके ऊपर मुसर हैं और ये तकब्बुर करने वाले हैं। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ताला ने कहा वअवहयना इलैहि अन इस्नअल फुल्क बिअअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। हमने गाइडलाइन तुम्हें देनी है, हमारी आंखों के सामने कश्ती बनाओ, अन इस्नअल फुल्क बिअअयुनिना व वहयिना। और दूसरी बात वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू, इन ज़ालिमों के बारे में हमसे बात न करना। एक दर्स है यहाँ भी, यहाँ जालिम, डकैत, गुंडा, डॉन फंसा है, उसकी सिफारिश के लिए हर बंदा आ जाता है। वज़ीर भी आते हैं, मुशीर भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट भी आते हैं, असर रसूख वाले वडेरे भी आते हैं। लेकिन रब का कानून क्या है? जो मुजरिम है वो मुजरिम है। वक्त के नबी को भी मना किया गया, ला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू, जो ज़ालिम है इनके बारे में हमसे बात ना कीजिएगा, क्योंकि हमने फैसला कर दिया इन्हुम मुग़रक़ून, इन्होंने गर्क होना है। बरादरान इस्लाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को बड़ी तलकीन की थी, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो, वो गफ़्फ़ार है, वो बारिशें भी बरसाएगा, वो माल और दौलत भी देगा, बागात भी होंगे, खेतियाँ भी होंगी, मौलाद भी होगी, सब कुछ होगा। तौबा इस्तिग़फ़ार की तलकीन की किसने? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। बहरहाल कौम जब न मानी तो अल्टीमेटली अज़ाब आया कौम के ऊपर। बरादरान इस्लाम, जिस ज़िमन में मैंने ये बात की है वो ये है कि तौबा इस्तिग़फ़ार ये वो बुनियादी चीज़ है। कुरान मजीद में एक और मकाम पे भी तलकीन की, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तरून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रा मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। देखते नहीं हैं हर साल एक मरतबा या दो मरतबा ज़रूर इब्तिला, आजमाइश, इम्तिहान में डाले जाते हैं, सुम्मा ला यतूबून, फिर भी टस से मस नहीं होते, तौबा नहीं करते हैं, ना नसीहत पकड़ते हैं, ना नसीहत पकड़ते हैं, ना तौबा। तो तौबा इस्तिग़फ़ार बुनियादी उन्सर है। और ये तौबा इस्तिग़फ़ार वो है कि कुरान मजीद कह रहा है कि तौबा इस्तिग़फ़ार से आने वाली आफ़तें, बलाएँ टल जाती हैं, मुअख़्ख़र हो जाती हैं। इसलिए कौम को तौबा इस्तिग़फ़ार वो ज़रूर करनी चाहिए। और याद रखिए कि आज उन पे इब्तिला आई है, कल हमारे ऊपर भी आ सकती है। और एक और आयत मैं आपको सुनाता चलूँ, ये जो माली एतबार से दर्जे हैं ना, कोई कमज़ोर है तो कोई ऊपर है, कोई ऊपर है, अल्लाह ताला ने इसको इब्तिला और आजमाइश का, सुनिए, वरफ़अ बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब। सरीउल इक़ाब की बात पहले हुई है, गफ़ूरुर रहीम की बात बाद में हुई है। जो हफ़ाज़ बैठे हुए हैं और यहाँ पर बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, आप साहब, इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, रब बड़ा जल्दी हिसाब लेने वाला है। गफ़ूरुर रहीम की बात बाद में है। हमने तुम्हारे बाज़ को बाज़ के ऊपर फ़ौक़ियत दी है, दर्जे दिए हैं, जो हमने उसे अता किया। कोई मजबूत है तो कोई मजबूत तर है, तो किसी के पास बेहद हिसाब है, तो कोई कमज़ोर है तो कोई उससे भी कमज़ोर है। जिसको आप कहते हैं गरीब है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास, ये अपर मिडिल है, ये VIP है, फलाना, ये वो सब। ये हमने क्यों किया है? लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, ताकि वो रब आज़माए जो उसने तुम्हें दिया है, उसकी राह में देते भी हो कि नहीं देते हो। इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, रब बड़ा जल्दी हिसाब लेने वाला है, रब बड़ा
जल्दी हिसाब लेने वाला है। और मुस्लिम शरीफ की वो हदीस इन्ना रब्बक सरीउल इक़ाब के साथ आप लगा करके देखें तो मज़ीद मसला वाज़ेह हो जाएगा। 3 बंदों को अल्लाह ने इब्तिला में डाला था और फिर उन तीनों को अल्लाह ने नवाजा और फिर रब ने फरिश्ता भेजा कि जा कर के ज़रा इनका इम्तिहान लो। उस फरिश्ते ने बंदे की शक्ल में आके मांगा तो एक ने भी धुतकारा, उसने कहा जाओ जाओ हम ऐसे ही थे छोड़ो। उसने कहा नहीं नहीं यार याद करो तुम्हारे ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त होता था, तुम बीमार भी थे, तुम्हें कोड़ी का मर्ज भी था और तुम खुजलाते भी रहते थे और कोई तुम्हें मुंह नहीं लगा। उसने कहा हम तो बड़े लाड दे, जाओ काम करो, नहीं देते हैं। वह दूसरे ने भी यही कहा नहीं देते हैं। तीसरे ने कहा यार जो बात तूने की है सही है, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी था, ये ले जा, अल्लाह ने दिया ये ले जा, अल्लाह के नाम पे तूने मांगा है। और वो जिसने कहा ले जाओ ये जो है ये इतनी बकरियां रेवड़ ले जाओ, उसने कहा तू कामयाब हो गया, वो दोनों नाकाम होगा। और उनको रब ने फिर उसी हालत में ला खड़ा किया। इसलिए जो रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है उससे उस रब की बारगाह में अपनी आखरत का तोशा बनाइए। मैं 2-3 मुख्तसर बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपकी गोश गुजार करूँगा। किल्लत और कसरत, ज़्यादा देना और कम देना ये कोई माना नहीं रखता। बुनियादी चीज़ होती है आपका इखलास। आपने 2 वाक़यात सुन रखे होंगे, गरगट का मामला, छपकली का मामला और चिड़िया बुलबुल। अल्लामा आलूसी ने इस वाक़या को नकल किया कि चिड़िया आती थी और वो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया तो चोंच में पानी लेके आती थी, फेंकती थी। किसी ने पूछा कि तेरी इस पानी से आग बुझ जाएगी? उसने कहा नहीं बुझेगी नहीं, लेकिन मैं अपनी दोस्ती का हक़ अदा कर रही हूँ। तो फिर उधर रब्बुल आलमीन ने कहा ये मेरा खलील है, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ये मेरा खलील है, मेरा दोस्त है, आग इसके ऊपर सलामती वाली हो जाए, ठंडी हो जाए। तो उसने कहा नहीं मैं अपनी दोस्ती का हक़ अदा कर रही हूँ। आप भी अपने मुसलमान होने का हक़ अदा कीजिए और अपने तन जो मुमकिन है वो ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जब बोली लगी तो ख़रीदारों में बड़े बड़े लोग आए, मालदार आए। एक बूढ़ी माई, वो आप ये कह लें कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको पता होगा, एक छोटी से जो है ना वो गुंजी कह लें, गुच्छा कह लें, वो ऊन का या सूत का, वो लेकर के आ गई। उसका कुल सरमाया वही था। तो किसी ने कहा यहाँ तो बड़े बड़े जो है ना वो तगड़े लोग आए हुए हैं। उसने कहा मुझे इससे गर्ज नहीं है, मैं यूसुफ को ख़रीद सकूँ या ना सकूँ, कम अज़ कम मेरा नाम तो ख़रीदारों की लिस्ट में आ जाएगा, मैं अपना नाम लिखवाने के लिए आई। फिर तीसरा वाक़या आप देखिए, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को तलक़ीन की कि लश्कर की मदद करो, मुश्किल हालात में मुसलमान, एक आदमी रात भर कुएं से पानी निकाल निकाल के किसी की खेती को सैराब करता रहा। सुबह उसने जो मजदूरी दी वो जाकर के उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो है वो पेश कर दी। तो नबी पाक साहिबुल औलाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने सबका कबूल किया है, इसकी बरकत से अल्लाह ने सबका कबूल किया है। बरादरान इस्लाम, इसलिए आगे बढ़िए और उन मुसलमान भाइयों के दुख और दर्द को बांटिए।